नमस्कार, मैं हूँ लता रानी। आप देख रहे हैं सीज मीडिया। 3 साल बाद फिर चर्चा में क्यों आया CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। 2019 में वो दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन का वो मंजर तो आपके दिमाग में होगा ही, जब कड़ाके की ठंड में लोग इस कानून का जमकर विरोध कर रहे थे। क्या सरकार इस कानून को लागू करने जा रही है? 12 दिसंबर 2019 को यह कानून बन गया था। लागू होने से पहले लोकसभा में इसका तगड़ा विरोध किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन हिंसा और दंगे में बदल गया था। लेकिन इस साल 2024 के जनवरी महीने से सरकार इस कानून के नियमों को लागू करने का फैसला कर चुकी है। अब पिछले 4 सालों से ये कानून लागू क्यों नहीं हुआ, जो कानून बनने के 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए था। इस कानून में नियम बनने की समय सीमा को 8 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि सरकार ने इस पर कोई खास टिप्पणी नहीं दी है। कोरोना महामारी, हिंसा और दंगे को कारण बताया गया था। 27 दिसंबर 2023 की कोलकाता रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CAA देश का कानून है, जिसे लागू करने से कोई रोक नहीं सकता। हम CAA को लागू करके ही रहेंगे। 2 जनवरी 2024 को PTI से हमें यह खबर मिलती है कि जल्द ही सरकार CAA के नियम जारी करने जा रही है। अब लोकसभा चुनाव से पहले ये कानून लागू होगा, ऐसा सरकार का दावा है। अब इतने विवादित कानून के बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है कि यह आखिर है क्या, इसके प्रमुख बिंदु क्या है। यह एक ऐसा कानून है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन गैर मुसलमान प्रवासियों जैसे हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जो उत्पीड़न के चलते 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। इसमें बंगाल में बड़ी संख्या में रहने वाले मतुआ समुदाय के लोग शामिल हैं, जो कई दशकों से नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। अब CAA 1955 एक्ट के अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोका गया था। अवैध प्रवासी वो लोग हैं जो भारत में बिना पासपोर्ट और वीजा के घुस आए हैं और लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। अब वर्तमान में बने इस कानून के हिसाब से जो अवैध प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आके रहने लगे हैं, वे अवैध नहीं कहलाएंगे। ऐसे लोग CAA के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इन लोगों पर कोई कानूनी मामला दर्ज है तो इन्हें इम्यूनिटी भी दी जाएगी। पहले प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने के लिए 10 साल भारत में रहना जरूरी था। अब CAA से उस अवधि को घटा के 6 साल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के आने से मुस्लिम समुदाय क्यों सबसे ज्यादा परेशान है। इस कानून में मुस्लिम धर्म के प्रवासियों का नाम शामिल ही नहीं किया गया। इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये मानना है कि उनको इस कानून से निशाना बनाया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार के मुताबिक हम सबको CAA का समर्थन करना है, क्योंकि CAA कानून लागू होने पर किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। अगर NRC और NPR लागू होता तब ही नागरिकता जा सकती थी और CAA से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सताए गए हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी। इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सरकार जिसे मर्जी नागरिकता दे। इस देश की जनता होने के नाते और प्रजातंत्र होते हुए भी हमें कोई मतलब नहीं हो सकता। सरकार का कहना है कि वह सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता दिलाने के लिए इस कानून को लागू कर रही है। अगर सरकार चाहती तो शायद मौजूदा नागरिकता कानून से हिंदुओं को बड़े ही आराम से नागरिकता दिला सकती थी। जैसे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं को
इसी कानून के तहत भारत की नागरिकता दी थी। पर सरकार को तो शायद नया मुद्दा चाहिए। और फिर सरकार का कहना है कि इस वक्त भारत में लगभग 40,000 रेफ्यूजी हैं और इसमें अलग अलग देशों से हर मजहब के लोग हैं। शायद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सबको मिलाने पे भी 10,000 हिंदू नहीं होंगे। अब विपक्ष के हिसाब से यह चुनावी रणनीति हो सकती है, इसलिए क्योंकि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही इस कानून को लागू करना चाहती है। धन्यवाद। ऐसे ही आपसे जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीज मीडिया।